भगवान का आगमन हो गया है। आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। एक बार जोरदार जयकारा बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागत
बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। सभी अपने स्थान पर बैठ जाए, सभी बैठ जाए। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार पैर में हाथ लगा दिया, पैर में हाथ लगा दिया तो बिना हाथ धोए फिर माला छोड़ दी। तो भगवान हाथ धुलाओ। अब दूसरी माला पर जयत्रास्विदसन्द्रासध्वान्तविध्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्याः परमव्योमभास्करः मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीयगुणात्मने चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् श्रीमद्गोपालबालाय गोदाभीष्टप्रदायिने श्रीसत्यासहितायास्तु कृष्णदेवाय मङ्गलम् सर्वदेशदिशाकाले सव्याहतपराक्रमा रामानुजार्य देव्याज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम् लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रीमद्वेदमार्गप्रतिष्ठापनाचार्यो भयवेदान्तराद्धान्तनिर्धारणसार्वभौमाः श्रीमच्छडर्वपरकालनाथयामुनयतिवरवरवरमुनीन्द्रादिप्रणीत सुदिव्यनिबन्धननिबद्धमानसाः
जनन मरण संसरण महापद ब्रह्म्यमाण जनिमत्कदम्ब समुद्धरण घंटापथोपदेश देशिकाः व्रत जप तपः स्वाध्याय नियमक्रतु समुदमदया दाक्षिण्य सौशील्य वात्सल्यादि गुणगण विभूषिताः प्रतिवादि वारण प्रघटित प्रघटाटोपविपाटन क्षमाः परम वैदिक श्री संप्रदाय परिकर्मित श्री वैष्णवाचार विचार चारुचरिताः वर्णाश्रम धर्म संवर्धन संरक्षणैक दीक्षाः श्रीमज्जगद्गुरु कांची प्रतिवादि भयंकराचार्य संलब्ध छत्र चामर काहल सज्जित सद्धर्म सिंहासनाधिष्ठिताः श्रीमज्जगद्गुरु भगवदनंदपादीय श्रीमज्जगदाचार्य श्री दंडिस्वामी विश्वक्सेनाचार्य समधिगत विद्याभास्कर बिरुद विभूषिताः श्रीमद्विश्वक्सेनाचार्य पादीय श्री अयोध्या कौशलेश सदन पीठाधिपति श्रीमज्जगद्गुरु रामानुजाचार्य वेदांत मार्तंड यतीन्द्र स्वामी रामनारायणाचार्य संप्राप्तो भय वेदांत सिद्धांत तत्वबोधात् विदित वेदितव्याः अनंत श्री समलंकृताः श्री अयोध्या कौशलेश सदन पीठाधीश्वराः श्रीमज्जगद्गुरु रामानुजाचार्याः श्रीमत्स्वामी वासुदेवाचार्य वर्याः विजयन्ते तराम् विजयन्ते तराम् विजयन्ते तराम्। पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की भैया ये सब हमारे जो बाल ब्रह्मचारी लोग हैं, इन लोगों को पीछे बैठाओ, नहीं तो इनकी क्रीड़ा चलती रहेगी और हम कुछ सुना नहीं पाएंगे। इसलिए ये सब लोग पीछे से जा करके आनंद लें। यहाँ हल्ला करेंगे, एक बच्चे के बगल में दूसरे को मत बैठने देना, समझे। 3-4 इकट्ठा रहेंगे तो हल्ला करेंगे ही। इनको सबको विदा करो, बिल्कुल लास्ट में खाली है ना बीच में, वहीं जाकर के बैठे सब। चाहे कबड्डी खेलें चाहे क्रिकेट खेलें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। वहाँ जगह बहुत खाली है, वहाँ बीच में बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोगों के पास बहुत जगह खाली है, इनको विदा करो प्रेम से। और वहीं बैठे पर। हाँ देखिए सब बजरंग दल के लोग हैं, भावी बजरंग दली, भावी बजरंगी हैं। इनको दुर्गा वाहिनी की अध्यक्षा जो है आ रही है, इसको भी इन सब लोगों को इनको इनकी गोल में भेजो, उनको उनकी गोल में भेजो। माइक के हिसाब से आसन सरकाना पड़ेगा। घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल। हम तुम्ही को खोज रहे थे इधर, तुम्ही को ये बताओ कि इन लोगों को वहाँ बैठाओ। फिर हम सोचे कि हम कान में कहने वाले थे, लेकिन फिर हमको मतलब माइक में ही कहना पड़ा जब तुम दिखाई नहीं पड़ी। तो हम इधर उधर देख रहे थे, खोज रहे थे, तो बाद में पता चला कि प्रधान यजमान है और आपकी धर्म पत्नी नहीं आई हैं। इनको दहिने बैठाओ, यज्ञ है ना, तो यज्ञ में पत्नी दहिनवार रहती है, समझे। यज्ञ में पत्नी दाहिनी तरफ रहती है, पति जो है बाएं हो जाता है। यज्ञ में पति का महत्व कम होता है और पत्नी का महत्व ज्यादा हो जाता है।
इसलिए यज्ञ में पति की अध्यक्षता में काम नहीं होता, पत्नी की अध्यक्षता में काम, क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। किसकी संतानें हैं ये दोनों आकुति, प्रसूति, देवभूति, ये 3 कन्याएं हैं स्वयंभू मनु की, जिनमें आकुति की संतान यज्ञ पुरुष और उनकी पत्नी दक्षिणा, ये दोनों। आकुतिम रुचये प्रादादपि भ्रातृमतीन नृपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः। रुचि नामक प्रजापति के साथ आकुति नाम की लड़की जो थी स्वयंभू मनु की, उसका विवाह हुआ था और इस शर्त पर हुआ था कि इसकी जो संतान होगी उसको मैं अपनी संतान मानूंगा। समझ गए? श्याम यो जायते पुत्र समे पुत्रो भवेदित, इसी को पुत्रिका धर्म कहते हैं। पुत्रिका धर्म माश्रित्य शतरूपानुमोदित, शतरूपा के अप्रूवल से ऐसा हो, शतरूपा की स्वीकृति से ही ऐसा कन्यादान हुआ कि इससे जो संतान पैदा होगी वो मेरी रेडीमेड संतान मानी जाएगी। तो यज्ञ जो है वो पुरुष था और दक्षिणा जो है वह स्त्री। तो दक्षिणाम दिश, दक्षिणा जो है दाहिनी रहेगी, इसलिए उसका नाम दक्षिणा है। सर्वत्र पत्नी वामा स्यात्, सर्वत्र पत्नी वामा है, वामा माने बाईं तरफ। और यज्ञ काले च दक्षिणा, यज्ञ के समय दहिनवार हो, धर्म कार्य, क्योंकि धर्म पत्नी है ना, धर्म के लिए पत्नी है, धर्म में उसकी महत्ता बढ़ जाती है। अस्तु। ओम तच्छं यो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो वस्तुद्युपदेशं चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांतिः। श्रीलक्ष्मीरमणं पराङ्कुशमुनिं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्चीप्रतिवादिभीकरगुरुं श्रीस्वाम्यनन्तं वरं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकमुनिं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिपं नत्वा नौमि निजं गुरुं यतिवरं श्रीरामनारायणम्। श्रीरामं जानकीनाथं उर्मिलेशं च लक्ष्मणं भरतं माण्डवीकान्तं शत्रुघ्नं श्रुतिकीर्तिपं कौसल्यां वां सुमित्रां च कैकेयीं रूपमालिनीं तिस्त्रीणां मातॄणां नाथं वन्दे दशरथं नृपम्। अयोध्यायस्य वैकुण्ठं सरयू विरजानदी वासिनो नित्यलोकस्थाः तस्मै रामाय मङ्गलम्। जय सिया राम जय जय सीताराम, जय सिया राम जय
जय सीताराम जय सिया राम जय जय सीताराम जय सिया राम जय जय सीताराम मंगल भवन मंगल हारी जय सिया राम जय जय सिया राम प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी जय सिया राम जय जय सिया राम सो मेरे पवन सुत पावन नामो जय सिया राम जय जय सिया राम अपने वश करी राखे रामू जय सिया राम जय जय सिया राम राम ही केवल प्रेम प्यारा जय सिया राम जय जय सिया राम मही केवल प्रेम प्यारा जय सिया राम जय जय सिया राम जानी ले हुए जान निहारा जय सिया राम जय जय सिया राम राम ही सुमिरिय गाइय राम ही जय सिया राम जय जय सिया राम संतत कहिय राम गुण ग्राम ही जय सिया राम जय जय सिया राम संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही जय सिया राम जय जय सिया राम राम नाम कलिय भीमत दाता जय सिया राम जय जय सिया राम हित परलोक लोक पितु माता जय सिया राम जय जय सिया राम राम नाम कर अमित प्रभाव जय सिया राम जय जय सिया राम वेद पुराण उपनिषद गावा जय सिया राम जय जय सिया राम राम सकल नामन ते अधिकार जय सिया राम जय जय सिया राम हो नाथ यघ खग गण बधिकार जय सिया राम जय जय सिया राम राम नाम काजे जमुहाही जय जय सिया राम जय जय सिया राम तिन्हि न पाप पुंज समुहाही जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय
भगवत कथा रस रसिक, भगवत प्रेम पथ पथिक, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, देवियों, सुस्नेहिल बच्चों तथा आप सभी लोगों को अपनी स्वर माधुरी के माध्यम से भगवान की लीलाओं का, भगवान की कथाओं का अनुभव कराने वाली मेरी लाडली शिष्या गौरांगी गोविंद प्रिया रामानुज श्री वैष्णवदास जी, प्रधान यजमान, यजमान पत्नी, उनके सहयोगी यजमान और यजमान पत्नियां, स्वर के माध्यम से ईश्वर की दिशा में बढ़ने वाले, हमें अपने स्वर के माध्यम से समृद्ध करने वाले हमारे साजिंदा, क्या कहते हैं, साजिंदा महानुभाव। 10 बजे तक कथा का समय है, 9:59 हो गया। 10 बजने में 1 मिनट भी पूरा का पूरा बचा नहीं है और घर जाने की भी लोगों को जल्दी है और हमें भी जाने की जल्दी है। एक राजा साहब ऐसे ही घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए गए थे। लौटते समय घोड़ा प्यासा हो गया, घोड़े को प्यास लगी और राजा साहब ने सोचा कि घोड़े को पानी कहाँ पिलाएं। तब तक देखा कि इस रास्ते में रहट चल रही थी। रहट जानते हो? जानते हो? रहट का जमाना गया लेकिन फिर भी जानते हो ना? है खेत में कुआं, मतलब खेत में पानी लगाने के लिए कुआं में रहट लगाते थे। एक चक्का जैसे होता था, उसी चक्का के ऊपर एक डब्बों की माला रहती थी। माला होती है ना जैसे, ऐसे डब्बे की माला हो। उस डब्बे में 2-2.5 लीटर पानी आता था, कभी कभी 1.5 लीटर भी आता होगा। 2-2.5 लीटर पानी। तो माला की जैसे एक एक मनिया होती है, वैसे माला की मनिया की जगह पर, माला की जगह पर रहट और उसकी मनिया की जगह पर वो डब्बे रहते थे। डब्बे पानी से भरे। कई बार वो डब्बे फूट जाते थे, झरझर झरझर पानी झरता भी रहता था, भरती थी और फिर आधे डब्बे होता, यहाँ आकर के तसला एक रहता था, उसी में पानी गिरता था और उससे नाली से आकर के खेतों में जाता था। लेकिन एक हल्ला बहुत होता था। बैल उसको घूम 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 चलते थे, खड़ 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 होता रहता था, खड़खड़ बहुत होता था, हल्ला बहुत होता था, रहट चलती थी। तो डब्बे टीन के होते थे और टीन टनटनाएगा ही। तो अब राजा साहब ने सोचा कि रहट चल रही है, चले घोड़े को पानी पिला लें। और जब वो पहुंचे वहां तो खड़खड़ाहट से घोड़ा भड़क गया। खड़खड़ कर रही थी, रहट चल रही थी तो खड़खड़ कर रही थी। घोड़ा भड़क गया तो बोले बंद करो खटखट। उसने खटखट बंद कर दिया, बैल को रोक दिया। तो पानी भी गिरना बंद हो गया। जब खड़खड़ बंद हो गई तो पानी में रहट चलना बंद हो गई, तो पानी कहां से गिरी? पानी गिरना बंद हुआ तो राजा साहब ने कहा पानी गिराओ, पानी चलाओ। फिर उसने चलाना शुरू किया, फिर खड़खड़ शुरू हुआ, फिर घोड़ा भड़क गया। फिर घोड़ा भड़क गया तो फिर राजा ने कहा बंद करो खड़खड़। फिर खड़खड़ बंद कर दिया, फिर पानी गिरना बंद हो गया।
राजा ने कहा कि ये चक्कर क्या है, खड़खड़ बंद होता है तो पानी गिरना बंद हो जाता है, और पानी और खड़खड़ शुरू होता है तो मेरा घोड़ा भड़क जाता है, तो मैं करूं तो क्या करूं। राजा साहब से उस रहट चलाने वाले ने कहा, ये घोड़े पर चढ़े चढ़े आप घोड़े को पानी पिला रहे हैं, घोड़ा भड़क रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, आप घोड़े से उतर जाइए और इसी खटखट में अगर पिलाना हो तो पिला लीजिए, नहीं खटखट बंद होगा तो पानी गिरना भी बंद हो जाएगा। तो मैं भी सोचता हूँ इसी खटखट में तुमको कुछ सुना लो, कुछ सुना लो। खटखट तो है, जल्दी तुमको भी है घर जाने की और जल्दी हमको भी है जाना तो है स्वाभाविक, और इसी खटखट में पिलाना भी। तो पिलाना क्या है आखिर? अभी भगवान राम जी का जन्म कल हुआ था ना, और राम जी की आज बाल लीलाएं आप सब लोग सुन रहे थे ना बाल लीला। और भगवान की बाल लीला, भगवान की बाल लीलाएं ऐसी, भगवान की क्रीड़ाएं ऐसी। वशिष्ठ महर्षि के ज्येष्ठ पुत्र सुयज्ञ जी महाराज थे, उन्होंने सुयज्ञ संहिता के कौशल खंड में इसका विस्तार से वर्णन किया है, उनकी बाल लीलाओं का। और रामचरितमानस में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहां से थोड़ा सा हिस्सा लिया। वाल्मीकि महर्षि ने भगवान राम की बाल लीला का वर्णन किया ही नहीं है, थोड़ा सा स्मरण कर लिया है। कौसल्या सुशुभे तेन पुत्रेणामित विक्रम, पुत्रेणामित रूपी, अमित रूप वाले भगवान श्री राम के द्वारा कौसल्या की शोभा बढ़ गई। कौशल्या की शोभा बढ़ गई भगवान श्री राम की गोदी में आने पर। भगवान श्री राम और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी, इन लोगों में छोटे बड़े का कोई ज्यादा फर्क नहीं था। भगवान राम जी से ज्यादा 4 साढ़े 4 घंटा बड़े रहे, छोटे रहे होंगे भरत जी, उनसे 8-10 घंटा छोटे रहे होंगे लक्ष्मण जी, और शत्रुघ्न जी साथ पैदा हुए थे। लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी ट्विन थे, 1-2 मिनट छोटे रहे हो। इतने फर्क था चारों भाइयों में, ज्यादा फर्क नहीं था। चारों के ह्यूमन इमोशंस जिसको कहते हैं, ह्यूमन सेंटीमेंट, मानवीय विचारधारा और मानवीय संयोग बराबर, ये चारों भाई। और इन चारों भाइयों में राम जी के साथ हरदम रहने वाले लक्ष्मण जी थे। लक्ष्मण जी का जन्म हुआ और लक्ष्मण जी बहुत रोने लगे, रोते 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 परेशान स्वयं बच्चा नहीं होता, रोते रोते वो परेशान कर देता है। लक्ष्मण जी ने सबको परेशान कर दिया रोते। का कहले छठियाइल बाड़े, का छठियाइल बाड़े, जैसे 60 साल के भैला के बाद सठिया जाला लोग, वही तरी 6 दिन के लड़का छठियार होला न, लड़का पैदा भैला के बाद जनत अरु से कि ना छठियारे न होला, तो छठियार होला, छठ पूजल जाला। आ छठियाइल वाले चुपात नहीं खन, चुप नहीं खन हो, लोग दुख में पीड़ा में कितना परेशान होते हैं, परिवार परेशान हो जाता है।
कबो कबो तो एक के सांस इतना लंबा ले ली है सलई का रोवत खा कि अब सांस लौट के आई कि ना आई है माई घबराए लगा। इतनी लंबी सांस लेते हैं रोने में बच्चे। आप लोग तो झेले हुए, हम लोग तो बचपन में साधु हो गए, लेकिन जब साधु नहीं बने थे, साधु तो बने हम 13, 14, 12, 13 साल में, लेकिन जब 10, 11 साल के थे, 10 साल के, उस समय देखते थे कि लड़का रोना शुरू किया, एक लंबी सांस लिया और घर भर के लोग परेशान हो गए कि अब सांस लौटे कि नहीं लौटे। रोते हम लोग तो नजारा देखें, बचपन में जो नजारा देख लो दिमाग में इस तरह से प्रिंट हो जाता है, छप जाता है कि वो मुअत खा लेना भूल। वो बचपन में जो हमारे दिमाग में छप गया वो हम मरते समय तक भी नहीं भूलेगा। तो लक्ष्मण जी छठिया गए, मतलब रो रहे हैं। अब सुमित्रा जी चुप करने के चक्कर में परेशान हैं, चुप कर रहे हैं लेकिन चुप नहीं हो रहे हैं, परेशान हो गए। कौशल्या अम्मा ने कहा, अरे सुनो 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 सुनो, मैं चुप करती हूं, मैं चुप करती हूं। कौशल्या जी आगे बढ़ी चुप करने के लिए, और जब चुप करने के लिए आगे बढ़ी, कौशल्या जी ने लक्ष्मण जी को गोद में लिया। लक्ष्मण जी का रोना तो बंद हुआ नहीं, इधर पालने में पड़े राम जी भी जोर से रोना शुरू। कौशल्या अम्मा ने सोचा, हो रोवे लागल, अब हम का करें? अब यह करे के चाहिए कि इन्हें के दोनों के एक के पालना में क्या पालना पड़ल बा, देखो तो तब एक के पालना में सुता दिया और एक के संगे दोनों की चुप करावल जाओ। यह सोच कौशल्या अम्बा ने विचार किया कि अब ये भी रोने लगा तो चलो लक्ष्मण जी को राम जी के पालने में ही लेटा करके दोनों को एक साथ ही चुप किया जाए। ये सोच करके लक्ष्मण जी को कौशल्या अम्बा ने राम जी के पालने में लेटा दिया। अब लेटाते ही जैसे कोई स्विच ऑफ कर दिया जाए, तो स्विच ऊपर कर दिया जाए, उठा दिया जाए, बल्ब बल्ब कहले ना, नहीं हुई बल्ब ना कहले, क्या कहले, बल्ब बुझा जा रहा ना वो घर। उसी तरह से जैसे लेटाया राम जी के पालने में लक्ष्मण जी को, वैसे दोनों का रोना एक साथ ही बंद हो गया, दोनों का रोना बंद हो गया। सुमित्रा जी भी सोचने लगी, कौशल्या जी भी यही कह रहे हैं, इन्हीं के मैच फिक्सिंग कॉले ले रहन का, मैच फिक्सिंग होला नो, इन्हीं के साउंड के आयल बड़े सका दोनों लड़का हैं, तो हमारा भी आ जाएगा तो हमने की छुपा जाएगी, हमारा पलना में आ जाएगा तो हम छुपा जाएंगे। ये आपस में साउंड के लिए बड़े सका। कौशल्या जी भी सोच रही हैं, सुमित्रा जी भी सोच रही हैं। महर्षि वाल्मीकि जी इस बात को लिखते हुए कहते हैं, बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धन। बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धः, बचपन से लेकर के सुस्निग्ध, बचपन से लेकर के सुस्निग्ध, जिसको बड़ा स्नेह किया है राम जी ने बचपन से। न चतेन विना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः, मृष्टमन्नमुपानीतमश्नाति नहीं तम बिना। बिना लक्ष्मण जी के राम जी सूतिए ना सकस। जब लक्ष्मण जी आके सूत जाई ना उनकरा संगे
लेट जाए ना तब राम जी की नींद आवा। बिना राम बिना लक्ष्मण जी के राम जी के नींदिए ना आवत। आ कोनो स्वादिष्ट चीज रही, कोनो मीठ चीज रही, तो बे लक्ष्मण जी के वहां के खाइए नहीं खी सकत। लक्ष्मण जी खाई तब बे राम जी खाई। इतना प्रेम है दोनों, इतना रस है दोनों का। सारी माताएं, कितनी माताएं थी टोटल? 3 तो तुम लोग जानते हो, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, हैं? लेकिन 3 नहीं, 350 माताएं थी इनकी। कितनी थी? 350 माताएं। इन सबका दुलार, प्यार, लाड़ सब मिलता था। तो भैया इसी खटखट में हमने तो आपको ज्यादा सुना दिया। अब सब भोग वोग लगे, घंटा बजेगा, शयन होगा, भगवान की सब क्रियाएं होगी, है कि नहीं? इसलिए हम यही आशीर्वाद देते हैं कि ये इसी तरह से आप सब लोगों को भगवान की लीलाएं सुनाती रहें और आप सब लोग सुनते रहें।